हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 10 फरवरी 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 166 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 2 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 9 ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी की थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। डू यू नो the National Deworming Day is conducted all over India on February 10 every year, with a mop-up day on February 15. The objectives of this day is to eradicate intestinal worm among all preschool and school-age children through the platform of school and Anganwadi center. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, एक्सेस टू द एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेटा आज है 10 फरवरी और आज हमारा नेशनल डीवॉर्मिंग डे है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय कृमि दिवस भी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय कृमि दिवस क्या होता है, इस दिन स्कूल में, आंगनवाड़ी में कीड़े मारने की दवाई बच्चों को दी जाती है। पेट में जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए दवाई दी जाती है, जिसको अल्बेंडाजोल बोलते हैं। आपको भी दी जाती है ना, उससे पेट के कीड़े मारे जाते हैं। तो इसमें जैसे अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप कुछ भी खाओ पियो, वो आपको लगेगा नहीं, ठीक है, आपकी हेल्थ को नहीं लगेगा। तो ये दवाई दी जाती है। वर्म फ्री चिल्ड्रन हेल्दी चिल्ड्रन, जब आपके पेट में कीड़े नहीं होंगे तभी आप स्वस्थ होंगे। तो ये 1 से 19 साल के बच्चे को दी जाती है ये दवाई, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। हेलो लवली चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड रीडिंग द पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर एंड रिकॉल द मोमेंट्स यू हैव स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपने ये जो पोएम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर को एंजॉय किया होगा और अपनी दादी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी या नानी के साथ बिताया हुआ समय याद किया होगा। नाउ रीड सम मोर लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फील द लव ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ हिज और हर ग्रैंड चाइल्ड। तो अब कुछ लाइन्स रीड करते हैं हम और देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अपनी फील करेंगे हम कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कैसे, अपने पोता पोती या नाती नातिन को कैसे प्यार करते हैं। ग्रैनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल। तो क्या लाइन है बेटा, एक बार फिर से देखो। ग्रैनी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड and when you are finished you always turn my head and say now who is a nice girl। तो इसमें जो ये बच्ची है, ये अपनी जो ग्रैनी है उसको अपने बाल कॉम करने के लिए कह रही है। तो वो कह रही है कि आप इस वर्ल्ड में हो, लेकिन जब आप चले जाओगे तो फिर तो भी आप मेरे से पूछोगे कि कौन है ये अच्छी गर्ल, कौन है ये जो नाइस गर्ल है, ये कौन है, ठीक है। पार्ट ए, द ग्रैनी ऑलवेज प्रेजेज द गर्ल। तो जो ग्रैनी है वो हमेशा बच्ची की प्रशंसा करती है। ऑलवेज मीन्स एट ऑल टाइम्स और रेगुलरली। ऑलवेज का मतलब क्या होता है बेटा, एट ऑल टाइम हमेशा या डेली। एंड नेवर मीन्स एट नो टाइम, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड ऑलवेज और नेवर। तो आपको जो ये फिलअप्स दिए गए हैं ये फिल करने हैं। इसमें आप ऑलवेज का मतलब हमेशा या नेवर का मतलब कभी नहीं फिल करना है। तो देखते हैं क्या है। आई डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। तो हमेशा या कभी कभी, तो हमेशा, तो हम ऑलवेज लगाएंगे। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। आई डैश डिसरिस्पेक्ट द एल्डर्स। मैं बड़ों की हमेशा बेइज्जती करता हूँ या कभी बेइज्जती नहीं करता, कभी बेइज्जती नहीं करता, नेवर। आई डैश शेयर माई थिंग्स विद अदर्स। मैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं करता या हमेशा शेयर करता हूँ। तो ऑलवेज शेयर्स, हमेशा शेयर करता हूँ। बेटा इसमें ये था दैट आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, कभी नहीं करता या हमेशा करता हूँ, तो हमेशा करते हैं, ऑलवेज। पार्ट बी,
इन द पोएम द ग्रैनी हेल्प्स द गर्ल इन कॉम्बिंग हर हेयर। तो यहाँ पर अब पार्ट बी देखते हैं बेटा, क्या है? इन द पोएम द ग्रैनी हेल्प्स द गर्ल इन कॉम्बिंग हर हेयर। तो पोएम में जो ग्रैनी है वो लड़की की कॉम्ब करने में यानी बालों को कंघी करने में हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। आर एल्डर्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज हेल्प अस इन मैनी वेज। जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट हमारी हमेशा मदद करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। हैव यू एवर हेल्प योर एल्डर्स? क्या आपने अपने बड़ों की कभी मदद की है? शेयर इट विद योर पेरेंट्स और टीचर्स। तो आपको ये अपनी टीचर से या अपने पेरेंट्स से शेयर करना है कि आपने किसी बड़े की, अपने बड़े की कब मदद की है, कैसे मदद की है। पार्ट सी, रिडल टाइम्स, यानी पहेली बतानी है आपको। रीड द रिडल गिवन बिलो एंड सर्च द आंसर टू द रिडल्स फ्रॉम द पोएम। तो आपको पोएम से इस रिडल का आंसर ढूंढना है। क्या है देखते हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट है हमारी, इट हैज़ टीथ बट कैन नॉट ईट। इसके दांत है पर ये खा नहीं सकता। इट विल मेक योर हेयर नीट, ये आपके बालों को साफ करता है। व्हाट इज इट, तो ये क्या है? तो देखो, जिसके दांत होते हैं वो सभी कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन इसके दांत है लेकिन ये कुछ खाता नहीं है और हमारे बालों को साफ करता है। तो ये है कॉम्ब, COMB, कॉम्ब, कंघी। सेकेंड है, इट कंटेन्स वाटर बट इट इज़ नॉट अ बॉटल। इसमें पानी होता है लेकिन ये बॉटल नहीं है। इट इज़ ब्राउन एंड हैरी फ्रॉम द आउटसाइड बट इट इज़ नॉट अ डॉग। ये ब्राउन और हैरी है, भूरे रंग का है और इसके बाल से बने हुए हैं बाहर की तरफ, लेकिन ये डॉग, कुत्ता नहीं है। तो कौन है ये? ये है कोकोनट। कोकोनट मीन्स नारियल। नारियल के बाल से होते हैं ना बाहर, और उसमें पानी भी होता है। तो अब आगे देखते हैं बेटा। आगे आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 102 करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।